सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि हम इन सारे सेंटेंसेस को गलत क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी हम इंग्लिश सीख रहे होते हैं या फिर आप एक एवरेज इंग्लिश स्पीकर होते हैं तो हमारा मेन, जब हम इंग्लिश बोलते हैं, हमारी मेन टेक्निक होती है ट्रांसलेट करना, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, अपनी नेटिव लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो जो चीजें हिंदी में होती है, अगर हिंदी में है तो हम उसको इंग्लिश में इज एम आर की तरह ट्रीट करते हैं। तो जिस तरीके से आप हिंदी में बोलते हैं, आप सेम तरीके से उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं। बट दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क। जिस तरीके से आप हिंदी में बोल रहे हैं, हिंदी का अपना एक पैटर्न है और इंग्लिश लैंग्वेज का अपना एक पैटर्न है। आप दोनों लैंग्वेजेस के पैटर्न्स को सेम नहीं कर सकते। जो हिंदी में है आप उसे हिंदी में ही रहने दो, जो इंग्लिश में है उसे इंग्लिश में रहने दो। इसे मैं अपनी काफी सारी वीडियोस में बोलती हुई हूँ कि अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो उसे ट्रांसलेशन के थ्रू मत सीखो, आप इंग्लिश टू इंग्लिश उसे सीखो। आपको थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा समझने में, पर एक बारी जब आपको समझना शुरू हो जाएगा तो फिर उस टाइम पे एवरीथिंग विल बी फाइन। आपके साथ ये वाली दिक्कतें नहीं आएंगी डायरेक्टली थिंक इन इंग्लिश की या फिर ट्रांसलेशन की। तो कौन से हैं वो 10 सेंटेंसेस? लेट्स गेट स्टार्टेड। सेंटेंस नंबर 1 एक बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा सेंटेंस है। दिस इज I did not knew. I didn't knew. This is a wrong sentence. और मैंने इतने सारे स्टूडेंट्स को इसे बोलते हुए देखा है। वो क्यों? क्योंकि हम लोगों को बताया गया है कि अगर पास्ट टेंस है तो सेकंड फॉर्म आएगी और नॉट आ जाएगा या फिर ed ऐड कर देंगे, तो हम बोल देते हैं I did not knew। पर कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं। इसका जो सही सेंटेंस होगा that is I did not know. I didn't know, not I did not knew.